आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे नाम की जो शायद हम सबके लिए बहुत जाना पहचाना है। गोदरेज। ये सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं है ना? ये तो भरोसे का, क्वालिटी का दूसरा नाम बन चुका है। तो चलिए आज समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा ताले बनाने का बिजनेस इतना बड़ा एक मल्टीनेशनल एम्पायर बन गया। अच्छा, इस कहानी को और दिलचस्प बनाते हैं। एक पल के लिए जरा सोचिए, अपने घर में गोदरेज का कौन सा प्रोडक्ट है? हो सकता है वो फ्रिज हो जिसमें खाना ताज़ा रहता है, या फिर वो अलमारी जिसमें सारे कपड़े रखे हैं, या हो सकता है दरवाजे पर लगा वो मजबूत सा ताला। जवाब जो भी हो, एक बात तो तय है। पिछले 125 सालों से गोदरेज किसी न किसी रूप में हर भारतीय घर का हिस्सा रहा है। मतलब एक अटूट हिस्सा। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ, ताले से लेकर इतना बड़ा साम्राज्य। इसकी कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, एक ऐसे दौर में जब भारत अपनी पहचान के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहा था। ये वो समय था जब भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी और पूरे देश में स्वदेशी आंदोलन की एक लहर चल रही थी। स्वदेशी का मतलब सिंपल था कि भारत आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने, अपने पैरों पर खड़ा हो, क्योंकि उस वक्त ज्यादातर इंडस्ट्रीज, ज्यादातर बिजनेस विदेशियों के हाथ में थे। और ठीक इसी माहौल में 1897 में अर्देशीर गोदरेज ने एक सपना देखा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना विदेशी तालों को टक्कर दी जाए, और उन्होंने ताले बनाने का काम शुरू कर दिया। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये सीधे सीधे देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना से जुड़ा एक कदम था। तो जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक और बिजनेस शुरू करने जैसा नहीं था, ये एक मिशन था। और इस मिशन की नींव वो स्वदेशी के मजबूत उसूलों पर रखी गई थी। अर्देशीर गोदरेज का विजन बिल्कुल क्लियर था। मेड इन इंडिया फॉर इंडिया, भारत में बना और भारत के लिए। और यही सोच, यही सपना कंपनी का गाइडिंग प्रिंसिपल बन गया। उन्होंने कुछ ऐसे कोर प्रिंसिपल्स बनाए जिन पर कंपनी आज तक चलती है। क्या थे वो? आत्मनिर्भर भारत, ईमानदारी से बिजनेस करना, और क्वालिटी। क्वालिटी से तो कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं। पता है, उनके इन उसूलों से महात्मा गांधी तक इतने इंप्रेस हुए कि उन्होंने गोदरेज को अपना सपोर्ट दिया। और यही वैल्यूज आगे चलकर गोदरेज की पहचान बनी, ट्रस्ट और ड्यूरेबिलिटी। अब देखिए, बात सिर्फ तालों तक नहीं रुकी। जल्द ही गोदरेज ने सेफ यानी तिजोरियां, अलमारियां और फिर फर्नीचर बनाना भी शुरू कर दिया। और जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में गोदरेज एक मजबूत पिलर की तरह खड़ा था। तो ये तो थी कहानी की शुरुआत, इतिहास की बात। चलिए अब एक फास्ट फॉरवर्ड लेते हैं और सीधे आज के समय में आते हैं। देखते हैं कि आज का गोदरेज ग्रुप कितना बड़ा और कितना डाइवर्सिफाइड हो चुका है। आज की तारीख में गोदरेज ग्रुप 5 बड़े सेक्टर्स में काम करता है। मतलब सुबह उठकर जिस साबुन का इस्तेमाल होता है, वहां से लेकर घर के फर्नीचर तक, शानदार रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज से लेकर खेती किसानी के प्रोडक्ट्स तक। आप सोचिए, हमारी जिंदगी के लगभग हर पहलू में गोदरेज मौजूद है। और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात करें तो अरे, सिंथॉल, गुड नाइट, हिट, ये नाम तो हम सबके लिए रोजमर्रा की चीजें हैं, है ना? और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ इंडिया में ही पॉपुलर नहीं है। एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, वहां भी गोदरेज एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन देखिए, गोदरेज की कहानी सिर्फ कितनी बड़ी कंपनी है या कितना प्रॉफिट कमाती है इसकी नहीं है। इसकी असली कहानी तो उन वैल्यूज की है, उन मूल्यों की है जो इसकी नींव में है। और सच कहूं तो यही चीज इसे बाकियों से अलग बनाती है। गोदरेज की फिलॉसफी को समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनके लिए प्रॉफिट मतलब मुनाफा वो एंड गोल नहीं है, वो तो बस बिजनेस करने का एक नतीजा है। असली फाउंडेशन तो वैल्यूज हैं जिन पर पूरा बिजनेस खड़ा है। मतलब वो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए लॉन्ग टर्म का भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि उनका सबसे बड़ा कैपिटल, उनकी सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, विश्वास है। और ये पूरी सोच 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, ईमानदारी, मतलब बिजनेस में पूरी सच्चाई। दूसरा, विश्वसनीयता, कस्टमर का ट्रस्ट। तीसरा, इनोवेशन, हमेशा कुछ नया और बेहतर करते रहना। और चौथा और बहुत जरूरी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना। और हाँ, ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, वो असल में ये करते हैं। जैसे मुंबई में विक्रोली मैंग्रोव्स को प्रोटेक्ट करना, या फिर अपनी फैक्ट्रीज को ग्रीन और सस्टेनेबल बनाना। इतना ही नहीं, वर्क प्लेस पर जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना हो या LGBTQ+ इंक्लूजन की बात हो, गोदरेज ने हमेशा एक प्रोग्रेसिव स्टैंड लिया है और अपनी बातों को एक्शन में बदला है।
तो गोदरेज की इस पूरी 125 साल की जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? आज गोदरेज ग्रुप 60 से भी ज्यादा देशों में फैला हुआ है। सोचिए, इतनी बड़ी ग्लोबल प्रेजेंस, और इसकी नींव वही है जो सालों पहले रखी गई थी, वही शुरुआती वैल्यूज। तो क्या है वो मुख्य बातें? सबसे पहली, ट्रस्ट ही सबसे बड़ा कैपिटल है। पैसा आता जाता है पर भरोसा नहीं। दूसरी सीख, लॉन्ग टर्म विजन से ही सस्टेनेबल सक्सेस मिलती है, शॉर्टकट से नहीं। ये कहानी ये भी साबित करती है कि एथिक्स के साथ, नैतिकता के साथ भी एक बड़ा सफल बिजनेस खड़ा करना बिल्कुल मुमकिन है। और फाइनली, गोदरेज ये दिखाता है कि कैसे ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, परंपरा और आधुनिकता एक साथ चल सकते हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जिस पे हम सबको सोचना चाहिए। क्या आज की इस तेज तरार दुनिया में एथिक्स और प्रॉफिट, यानी नैतिकता और मुनाफा, हमेशा हाथ में हाथ डालकर चल सकते हैं? गोदरेज की 125 साल की ये यात्रा तो एक मजबूत हाँ में जवाब देती है।